Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel. Today our lesson how to learn English. जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला है इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग के लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम इंग्लिश की ग्रामर के बारे में देखें। तो ग्रामर में सबसे ज़्यादा मुश्किल और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है टेंसेस। टेंसेस यानी कि ज़माने। टेंसेस की जो टाइप्स हैं वो हैं 3: प्रेजेंट, हाल, पास्ट, माजी, फ्यूचर, मुस्तकबिल। अब आगे इन सब की भी आगे से 4 टाइप्स हैं। टोटल इनको 12 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पहले टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि फ़िक्रे की उर्दू में पहचान क्या है। पहले उर्दू के फ़िक्रे को गौर से देखते हैं, फिर इंग्लिश में बताने की कोशिश करते हैं। उर्दू में पहचान फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है या ते हैं आता है। उसके बाद है बनाने का तरीका। तो उसमें जो फॉर्म वो यूज़ होती है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। अब आगे हमने देखना ये है कि एस या ई एस का इजाफा किस चीज़ के साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा। तो इसके लिए 2 रूल्स हैं। उसमें है ही, शी, इट और सिंगल, यानी कोई भी सिंगल नाम, सिंगल चीज़ या सिंगल जगह के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं, यानी कि एस या ई एस नहीं आएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले सिंपल टेंस आपको करवाऊंगी, जैसा कि है मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें अगर हम सिर्फ मैं को देखें तो मैं तो सिंगल है, लेकिन मैं के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है आई। तो आई के साथ मैंने पीछे आपको बताया था कि एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल ही आएगा। तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें आएगा आई गो टू स्कूल। इसमें कहीं भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आई है और आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो स्कूल जाता है। अब वो के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो है ही। तो ही के साथ एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे। सो इसका फ़िक्रा यूँ बनेगा ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरह डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड, वो खाना खाती है, शी ईट्स फूड। तो उसमें ई एस नहीं लगेगा, जस्ट एस लगेगा ईट के साथ, जैसे कि शी ईट्स फूड। जैसे अब बच्चे शोर मचाते हैं, द चिल्ड्रन मेक द नॉइस, और अगर बच्चा शोर मचाता है द चिल्ड्रन मेक्स अ नॉइस। नेक्स्ट है परिंदा हवा में उड़ता है। अब परिंदा है सिंगल, तो इसके लिए हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। परिंदा बर्ड सिंगल है, तो फ्लाई की जगह पे फ्लाइज आएगा, इन द एयर हवा में उड़ना। अब आगे है परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब परिंदे जो हैं ये ज़्यादा हैं, यानी प्लूरल हैं, तो उनके साथ एस या ई एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट हम करवाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो है डू नॉट और डज नॉट। डू और डज का यहाँ भी रूल वही है जो हमने एस या ई एस का लगाया था, यानी आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट आएगा, और ही, शी, इट यानी प्लूरल के साथ डज नॉट आएगा। सबसे पहला फिक्र है तुम खाना नहीं खाते हो। तुम यू है, तो आई, वी, यू दे के साथ डू लगाएंगे। खाना नहीं खाते हो, नहीं कि यहाँ पे हम इंग्लिश नॉट में करेंगे और नॉट से पहले डू आएगा, जैसे कि यू डू नॉट ईट फूड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आएगा। यू है तो यू के साथ वैसे भी हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी हम वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। डू या डज में एस या ई एस का इजाफा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट है वो खाना नहीं खाती है। अब शी है तो शी के साथ एस या ई एस लगता है, तो हम डू की बजाय डज लगाएंगे, जैसे शी डज नॉट ईट फूड। ईट के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, इस तरह हमारा फिक्रा जो है वो गलत हो जाएगा। एस या ई एस जो है वो डू के साथ लग चुका है,
सो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी डू या डज इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि डू या डज जो फिक्रे के हिसाब से हमारा आएगा वो स्टार्ट में आएगा। जैसे कि हमने नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाया था डू या डज, यहाँ पे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। सबसे पहला देखें, क्या वो भागता है। अब वो ही है तो ही के साथ डेफिनेटली डज ही आएगा, तो डज ही रन। देखें यहाँ पे रन के साथ एस या ई एस नहीं लगाया हमने, जो डज का ई एस है ये एस वाला ई एस ये जो वर्ब है ये खाली आएगा। तो इसी तरह हमारा फिक्रा बनेगा डज ही रन। नेक्स्ट देखें, क्या तुम सोते हो। अब यहाँ पे तुम यूज़ हुआ है, तुम के लिए हम यूज़ करते हैं यू के साथ डेफिनेटली डू आएगा क्योंकि इसमें एस या ई एस नहीं लगाते। तो डू को हम स्टार्ट में लिखेंगे, डू यू स्लीप। स्लीप के साथ किसी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये यू है, यू के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, इसीलिए डू खाली आएगा। नेक्स्ट है, क्या हम खाना खाते हैं। अब यहाँ पे हम है तो हम के लिए वर्ड यूज़ होता है वी, तो वी के साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा, इसीलिए इसके साथ भी सिंपल डू लगाएंगे हम, और डू को लगाएंगे फिक्रे के स्टार्ट में। डू वी ईट फूड, यानी ईट का ईट ही आएगा, इसके साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है और स्टार्ट में आएगा डू। तो डू वी ईट फूड, क्या हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट मिक्स टेंसेस करवाऊँगी मैं आपको, जिसमें सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मिक्स होके आएंगे। इस तरह आपको जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आप खुद भी इस तरह के फिक्रे बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए वोकैबलरी का होना ज़रूरी है। फ़िलहाल आप सिर्फ टेंसेस को सीखने पे अट्रैक्ट हों, वोकैबलरी बाद में कीजिएगा क्योंकि पहले आपको टेंस आने चाहिए, फिर वोकैबलरी का देखा जाएगा। अब मिक्स में भी सबसे पहले सिंपल टेंस है, बच्चा रोता है। अब बच्चा सिंगल है तो रोना जो है वर्ब इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। तो वैसे तो रोना की इंग्लिश क्राई है, लेकिन जब इसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे तो क्राइज बन जाएगा। तो बच्चा बेबी क्राइज। इसमें इज़ एम आर डू डज सिंपल में कुछ भी नहीं आता, ये बिल्कुल ही सिंपल टेंस है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें ये बन सकता है कि बच्चा नहीं रोता है, ये आ जाएगा बेबी डज नॉट क्राई। तब क्राई का क्राई ही आएगा, क्राइज नहीं आएगा क्योंकि क्राइज का जो ई एस है वो डू के साथ लग के डज बन चुका है, तो क्राई क्राई ही रहेगा। अब नेक्स्ट, क्या बच्चा रोता है। इसमें डज को हम फिक्रे के स्टार्ट में लिख देंगे, डज बेबी क्राई। और क्या बच्चा नहीं रोता है, इसमें अगर डज बेबी नॉट क्राई, इसमें भी एस या ई एस जो है वो नहीं लगेगा क्योंकि वह डज के साथ लग चुका है। नेक्स्ट, वो ख़त नहीं लिखते हैं। अब लिखते हैं इनके लिए दे यूज़ होगा और दे के साथ यहाँ पे आपने रूल को जहन में रखना है कि आई वो यू दे या प्लूरल के साथ डू आएगा या एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे दे डू नॉट राइट लेटर। अब अगर इसको सिंपल में बनाएंगे तो वो आएगा कि वो ख़त लिखते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे दे राइट लेटर। क्या वो ख़त लिखते हैं, डू दे राइट लेटर। क्या वो ख़त नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट लेटर। बहुत ही सिंपल है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें या थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको ये बहुत इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्या बिल्ली दूध पीती है। बिल्ली सिंगल है तो सिंगल के साथ डज यूज़ होगा, डज स्टार्ट। अब ये इंटेरोगेटिव फिक्रा है तो इसमें डज को हम स्टार्ट में लाएंगे, डज कैट ड्रिंक मिल्क। डज कैट ड्रिंक मिल्क। अब क्या बिल्ली दूध नहीं पीती, तो इसमें अगर डज कैट नॉट ड्रिंक मिल्क। अगर हम सिंपल बनाएंगे यहाँ से बिल्ली दूध पीती है, तो इस डज को काट के ही लग जाएगा कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो इसमें यहाँ ड्रिंक के साथ एस है क्योंकि डज कट जाएगा, यहाँ पे हम एस लगाएंगे, डज कैट ड्रिंक्स मिल्क। नेक्स्ट, क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ। मैं की इंग्लिश है आए, तो आए के साथ डू यूज़ होगा, यहाँ पे डू फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर।
मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर। अगर हम लगाएंगे क्या मैं पानी नहीं पीता हूँ, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। क्या मैं पानी पीता हूँ, डू आई नॉट नहीं आएगा, ड्रिंक वाटर। इस तरह और भी बहुत से सेंटेंसेस बन सकते हैं जो आप घर में बिल्कुल यूजुअली बना सकते हैं, जैसे कि वो जाता है, ही गोज़, मैं जाता हूँ, आई गो, वो जाती है, शी गोज़। अगर किसी का नाम आ जाएगा तो सिंगल नेम के साथ एस या एस का इजाफा हम करेंगे, जैसे कि आलिया जाती है, आलिया गोज़। तो इसी तरह बहुत से छोटे छोटे फ़िक्रे आप खुद भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्टार्ट में आप बिल्कुल छोटे फ़िक्रों से स्टार्ट लें ताकि आपकी वोकैबलरी का मसला ना हो, आपको सेंटेंसेस और टेंसेस समझ में आ जाएं।